पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल मौजूद थे। वहीं भाजपा कार्यालय में प्रवेश वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस और उसका गोदी ग्रोह मजबूत मोदी सरकार की जगह मजबूत मोदी सरकार के जोड़ तोड़ में जुटा है। का मतदाताओं पर यकीन भी है, विश्वास भी है और हम जानते हैं अच्छी तरह कि समाज के सभी वर्ग, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उनको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में किसी के साथ, समाज के सभी वर्गों के साथ, मुसलमानों का भी के काम में भी कोई कमी नहीं की, विकास में कोई कमी नहीं की, तो उनके साथ वोटों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और आज एक बदलाव का माहौल है। आज मुसलमान जो है वो बीजेपी को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि मोदी को इलेक्ट करने के लिए वोट कर रहा है। अभी तक किसी तरह का कुछ हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही सहमति के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आम कोऑर्डिनेशन के साथ हो गई। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर, किसी सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं सर, मैं तो 4 चीज़ों में मुझे कहा है। अभी मैं कल केरल में था, कर्नाटक में था, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी के साथ काम करना। मिशन सीमांचल में आप निकले हुए हैं, अररिया पूर्णिया किशनगंज एक सीट जो है नहीं निकल पाए, तो कैसे? देखिए हम मानते हैं कि जो है वो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है और किशनगंज की सीट भी हम जीतेंगे। सर आपने कहा कि 10 साल पहले जिहाद, देश का मुसलमान भी इस बात को महसूस कर रहा है कि जब मोदी जी ने विकास में किसी के साथ भी कमी नहीं की, तो मोदी जी के साथ वोटों में कंजूसी क्यों की जाए। और इसलिए आज जो है वो देश के मुसलमानों का भी मूड और माहौल भाजपा को हराने का जो एक रिवाज था वो नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ खड़े होने के मिजाज में बदला है। और अभी 4-5 जो विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें कि हमारे दिलीप जी भी प्रभारी थे, वहाँ पर भी जो है वो लोगों के, मुसलमानों का भी भाजपा को हराने का रिवाज नहीं था वहाँ पे, बल्कि भाजपा को जिताने के मिजाज से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर, आगामी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे बिहार में एनडीए ने सीट निकाला था, एकमात्र जो है किशनगंज सीट को खोना पड़ा था। देखिए, किशनगंज के लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने जो फैसला किया, अधिकांश लोगों ने, उस फैसले का जो है उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी जो है वो देश के लिए या किशनगंज के लिए या किसी क्षेत्र के लिए जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समावेशी विकास में हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी नहीं बल्कि समावेशी विकास में हिस्सेदारी पर विश्वास करती है। जुल्म और जुर्म, हाँ वो क्या मतलब? जिहादी जुल्म और जुर्म का मतलब ये है कि तथाकथित जिहाद के नाम पर जो है वो जुल्म और जुर्म के जरिए आम लोगों को, बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह इंसानों को का जो है वो गुमराह करो और कत्लेआम करो। ये कौन करता था? ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई धर्म और जाति का सवाल नहीं। इसलिए हमने कहा कि जिहाद एक धर्म से जुड़ा हुआ है ना, सब जिहाद एक सब जो धर्म से जुड़ा नहीं, ये गलत फहमी, ये गलत, हाँ यही तो दूर करना चाहिए। यही गलत फहमी है। देखो अभी आप थे नहीं, पाकिस्तान में जी आतंक के अखाड़े में आटे की आफत है। जी आतंक के अखाड़े में जो आटे की आफत है, मतलब आटे के लिए वहाँ पे मारा मारी हो रही है। जी वो तो सर सर 10 साल पहले एबीपी न्यूज़ बड़ा भी बताया था कि पाकिस्तान में 50 रुपये आटा, तो हम लोग यहाँ 44 रुपये खा रहे हैं सर आटा अभी। अरे अब तो यहाँ भी तो वहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। महंगाई भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया लोकसभा क्षेत्र की प्रबंधन की, कोर ग्रुप की और प्रमुख कार्यकर्ताओं से चुनाव के प्रबंधन और चुनाव की तैयारियों के संबंध में जो अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर तैयारियां की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो है वो किशनगंज के जिला कार्यालय में
जो हमारे प्रमुख साथी हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनके साथ इस बारे में चर्चा हो रही है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार आज़ादी के बाद है जो बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के अपने 2 सफल और शानदार कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। और ये सफलता आज समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान की परेशानी का कारण बना हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि आपके बिहार में समाजवादी टीपू कौन है और सामंती सुल्तान तो पूरे देश के हैं। तो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान जुआड़ के जमघट से जनादेश के पनघट का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि इनके चाहे जुआड़ का जमघट हो, चाहे वो अकेले भिड़ें और चाहे मिल करके लड़ें, 24 के चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित हो गए। आज देश में एक बदलाव का माहौल है। आज जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण का संकल्प जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसलिए जो है वो जो सांप्रदायिक वोटों की जो ठेकेदारी थी तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट की, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और आज देश का मूड और माहौल स्पष्ट है, एकदम साफ है। और इस बात को वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं जो कि हमारे विरोध में भी बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि देश तो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। आज मैंने जो जैसा कि कहा कि इन 10 सालों में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं इस किशनगंज की धरती से बोल रहा हूँ। तो इस 10 साल पहले जो जिहादी जुल्म और जुर्म था वो चरम पर था। दंगों की दहशत और आतंक की आफत से देश का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। कि नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि हमारा देश जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित हुआ है और दंगों की आफत और दबंगों की आफत से मुक्त हुआ है। और ये अगर दंगे होते हैं तो किसी एक मुल्क या किसी एक मजहब या आतंक होता है तो किसी एक मुल्क एक मजहब की समस्या नहीं होती बल्कि संपूर्ण मानवता की समस्या होती है। आज पूरी दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल देख रहे हैं, जिस तरह का हाहाकार देख रहे हैं, जिस तरह के आतंकी और जुल्म और जुर्म की और हिंसा की घटनाएं देख रहे हैं, वो इसको देख करके हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व एनडीए के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो इस देश को आतंक की आफत और जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित या महफूज रख पाना एक मुश्किल काम होता है। आज ये बदलाव आया है और निश्चित तौर से ये बदलाव देश की बेहतरी के लिए है, देश के लोगों की बेहतरी के लिए।